पाठ 15 संगीत के वाद्य यंत्र। आरंभ करने से पहले संगीत हमारे जीवन में शांति का काम करता है। निराश मन में आशा की किरण संगीत ही लेकर आता है। आज के समय में संगीत केवल मनोरंजन का एक साधन ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये आवश्यक हो गया है। हमारा जीवन संगीत से हमेशा से जुड़ा रहा है। यह हमारे उदास और निराश मन को खुशियों से भर देता है। इस पाठ में हम ऐसे ही कुछ विशेष वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देश हो या विदेश, संगीत का अपना विशेष महत्व होता है। ढोल की आवाज सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाहोत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जो मंगल की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है, तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। शहनाई शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के संकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। उनकी शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। सितार, तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह पूरी तरह से भारतीय वाद्य यंत्र है। सागौन की लकड़ी और कदू से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में मेहराब पहनकर इसके तारों को झंकृत किया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, पंडित उमाशंकर मिश्रा और शाहिद परवेज खान ऐसे नाम हैं, जिन्होंने सितार वादन की परंपरा को बुलंदियों तक पहुंचाया है। तबला, थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत दोनों में किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाए जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बाया कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दाया कहा जाता है। यह आकार में छोटा होता है। बाया तबला मिट्टी या धातु से और दाया तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों,
हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में उपलब्धि प्राप्त की है। संतूर। संतूर का भारतीय नाम शतंत्री वीणा अर्थात 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बाद भी लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोकवाद्य यंत्र है, जिसका उपयोग सूफी संगीत में किया जाता था। आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। पंडित शिवकुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दिया। गायन को जब वाद्ययंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। भारतीय वाद्ययंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। बांसुरी। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35 से 40 हजार वर्ष पहले की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्प क्षेत्र में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के आरंभिक काल में ही मौजूद थी। वहीं भारत में बांसुरी का पौराणिक महत्व है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम प्रसिद्ध हैं।